करके कंस के ऊपर कूद पड़े। बोल कंस निकंदन भगवान की। कंस का भगवान ने उद्धार किया। वहां से कारागार में गए, देवकी और वसुदेव को मुक्त किए। वसुदेव जी ने कहा लाला अपने नाना को भी मुक्त करो बंधन से। उग्रसेन जी महाराज को भी जाकर के बंधन से मुक्त किया। दोनों को स्नान कराए, सबको सुंदर वस्त्र धारण करवाए, सिंहासन पर बैठा करके उग्रसेन जी महाराज को तिलक करने लगे। महाराज उग्रसेन ने कहा बेटा ये सिंहासन तुम्हारा है, तुम इस पर बैठो। कन्हैया ने कहा नाना जी मैं इस पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है। वहां से सिंहासन पर उग्रसेन जी महाराज को बैठाए, लेकिन राज्य का संचालन कृष्ण ही कर रहे हैं। मथुरा का सिंहासन पर उग्रसेन जी महाराज बैठे हैं, लेकिन संचालन कृष्ण कर रहे हैं। कुछ दिन पश्चात वसुदेव जी के मन में आया कि देखो इतने दिन हो गए, गांव देहात में रहा है, पढ़ा लिखा होगा नहीं, तो दोनों भैया को पढ़ने के लिए उज्जैनी नगरी भेज दिए। उज्जैनी नगरी जाकर के और उन्होंने विद्याध्ययन किया। विद्याध्ययन करने के पश्चात आज गुरुदेव ने कहा है कि बेटा तुम्हारा विद्याध्ययन हो गया। जब संदीपनी जी महाराज ने ये बात कही तो कन्हैया ने कहा गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा। बेटा तुम जैसे गुरु शिष्य मुझे मिल गया और क्या चाहिए। मैं कई जन्मों से यही प्रतीक्षारत था कि तुम मुझे शिष्य के रूप में प्राप्त होंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई, आज मेरी तपस्या फलवती हुई। नहीं गुरुदेव कुछ तो मांगिए। बेटा जो ज्ञान मैंने तुमको दिया है ये ज्ञान सारे संसार को बांटना। माँ के पास गए, गुरु माता से कहा माता गुरुदेव ने कहीं की शिक्षा पूर्ण हुआ, अब घर जाओ। लेकिन गुरुदेव से मैंने गुरुदक्षिणा के विषय में पूछा, उन्होंने कुछ नहीं बताया, आप बताओ। गुरु माता ने कहा बेटा अगर गुरुदक्षिणा कुछ देना चाहता है तो यही दे। मेरे एक पुत्र की मृत्यु हो चुकी है, उससे ला करके मुझे दे। तुरंत यमपुरी पहुंच गए। धर्मराज ने देखा, सिंहासन से उठ करके सिंहासन पर विराजमान करके अर्घपाद्य से पूजन की। गोविंद ने कहा धर्मराज मेरे गुरुपुत्र को लेके आओ। धर्मराज ने कहा महाराज मेरे पास नहीं है। और समुद्र में शंखासुर नाम का एक असुर रहता है, उसके पास है, आप उसके पास चले जाइए। गोविंद शंखासुर के पास समुद्र में गए, युद्ध करके उसका वध किया और वध करके 5 जन शंख और गुरुपुत्र को लेकर के आए। माता को गुरुपुत्र समर्पित किया और वहाँ से मथुरा आए। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत हो रहा था। आज देवकी माता ने मन में विचार की कि मैंने अपने पुत्रों को कभी भी भोजन बना करके अपने हाथ से नहीं खिलाई, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। और देवकी माता ने भोजन बनाई, आसन लगाया, श्याम सुंदर को बुलाई। दोनों भैया बैठे हैं, भोग लगाया, पहला ग्रास मुख के पास ले गए, फिर थाली में रख दिया। नेत्र से अश्रु प्रवाह होने लगा। मैया ने पूछा लाला भोजन ठीक नहीं बना है क्या, या कोई पीड़ा हो रही है, क्या बात है, क्यों तू रो रहा है। मैया आपने जो थाली में मक्खन रखा है ना, इस मक्खन को देख करके आज मैया यशोदा की याद आ गई। मैया यशोदा प्रातः काल
मुझे अपने गोद में बैठा करके और अपने हाथों से मुझे मक्खन खिला, मुझे याद न पड़े। और उद्धव जी ने कहा महाराज आप चिंता न करें, ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा कि वो जागृत अवस्था में क्या तो स्वप्न में भी आपको याद नहीं करेगा। और उद्धव जी महाराज वहां से चले और जब रथ पर बैठे, अभी वृंदावन पहुंचे नहीं, और जब से इधर देखो, जब से कन्हैया गए तब से हाल बेहाल है ब्रजवासियों का। न जी भर के न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। न जी भर के देखा, कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। करके देखा, कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। भर के देखा, कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। भर के देखा, कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। नदी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। 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 न जी भर के देखा, न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। मथुरा ओ मोहन मुरारी, गए जब से मथुरा मोहन मुरारी। गए जब से मथुरा ओ मोहन मुरारी। गए जब से मथुरा मोहन मुरारी। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारी। सभी गोपियाँ ब्रज में व्याकुल थी भारी। कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया, कहाँ रात की। बड़ी आरज़ू की मुलाकात की। बड़ी आरज़ू की
ना जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करुणा की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो ये प्यारे कन्हैया। उद्धव जी महाराज का रथ वृंदावन पहुंचा, नंद भवन के दरवाजे पर कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। लेकिन जब पर्दा हटा, अरे ये तो श्याम सुंदर कन्हैया नहीं है, वो निष्ठुर नहीं आया। श्याम श्याम न आए घन, श्याम न आए, सावन बीते नंद भवन पहुंचे और नंद भवन पहुंच करके उस समय मैया यशोदा नदी मंथन कर रही और कहती कन्हैया अभी रुक जा लाला, अभी ताजी ताजी मक्खन निकाल करके दे दो। उद्धव ने कहा जब इसको अपने आना ही था तो मेरे को क्यों भेजा? लेकिन देखता क्या है, मैया अपने आप से बात कर, मेहर श्याम सखा उद्धव आया। अच्छा, मेरी कन्हैया के सखा उद्धव आया। उद्धव ये बता मेरा कन्हैया कैसा है, उसका मन लग रहा है नहीं? कभी अपनी मैया को याद करता है? फिर कहती है हाँ क्यों करने लगा, मैं कौन होती हूँ उसकी? अरे इसकी मैया तो देवकी है। फिर देवकी को संदेश ले वहां से उद्धव जी महाराज गोपियों के पास आए। गोपियों से कहा गोपी हाँ श्याम 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 रखना छोड़, ब्रह्म का चिंतन कर, ब्रह्म का यम नियम आसन प्राणायाम
ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि। ये हाय हाय में कुछ प्रेम प्रेम में कुछ नहीं रखा है। गोपी कहती उद्धव तू क्या जानने गए? तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द जाने